भाई रतन, कहा बंसी काका आज फिर पी के आ गए हैं रोज रोज की तरह। अब क्या करें, पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं। ये लो पकड़ो चैम्बर नंबर 5 की चाबी। इतने सालन से बंद पड़ा था, पटना से बड़े साहब आए थे, वो आज खुलवा दिए हैं। अच्छा, पर हमने सुना कि मैं कुछ भूत का चक्कर है। आप पुराने आदमी को जानते हैं क्या? हाँ, अरे नहीं ना, इस कोर्ट में हमारा राज चलता है, रात के राजा हैं हम, समझे। जाओ तुम जाओ। अच्छा जयराम जी। हाँ तुम जाओ, हम राउंड मार के आते हैं। ओ सठिया गए। कौन है? कौन है? अरे कौन गया रूम के अंदर? है? है? कौन है? कौन? कौन है? हाँ? कौन? खोलो, दरवाजा खोलो कोई। हाँ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। केस नंबर 1509 अदालत मुलजिम बंसीलाल को मौत की सजा सुनाती है। बेगूसराय सिविल कोर्ट बिहार। सन 2005 में कुछ हादसों ने यहाँ के लोगों को काफी आश्चर्य और खौफ में डाल दिया था। कहते हैं उस कोर्ट में भूत प्रेतों का साया था। कानून का मंदिर यहाँ की चर्चाओं और अफवाहों के मुताबिक खून का मंदिर बन चुका था। आइए सच जानते हैं। क्या हुआ था? सर रात को जब छोड़ के गए थे ना, तब तो ठीक थे। शराब पी रखी थी साहब बहुत। फिर क्या साहब हमें नहीं मालूम। ठीक है जो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सर वो रात वाले गार्ड थे ना बंसीलाल, वो मर गए। क्या? सर मुझे लगता है सुसाइड किया उसने। आओ देखते हैं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, सुसाइड लगता है। मार दिया? सही हुआ।
एकदम सही हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा ही होगा। हाँ, मार डाला, मार डाला। शुक्ला जी पगला गए हैं, आज सुबह से यही बात दोहरा रहे हैं। मैंने कहा था ना कोर्ट रूम नंबर 5 मत खोलना, खोल दिया। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, देखा खुला और मार दिया ना। साहब, हमारी विनती है आपसे, आप बड़े लोगों से कह दो ना, हमको नाइट की ड्यूटी में शिफ्ट कर रहे हैं। हमने सुना कि कोड नंबर 5 में कुछ है। कुछ नहीं है, हम भी इतने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाओ। ना जाने लोगों को अफवाहें फैलाने में क्या मजा आता है। चलो। मैं पिछले कई सालों से विनोद सर के साथ लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने साथ साथ बहुत सारे केसेस लड़े, कुछ अलग कुछ अजीब, मगर ये केस कुछ अलग और अजीब ही नहीं था, कुछ डरावना भी था। बात उन दिनों की है जब बिहार के एक कोर्ट रूम नंबर 5 को कई सालों के बाद दोबारा खोला गया था। कहने को ये आम बात थी, मगर लोगों को ये नहीं पता था कि वो उस कोर्ट रूम नंबर 5 को नहीं खोल रहे हैं, बल्कि वहां छुपे हुए उस राज को खोल रहे हैं जो आने वाले समय में कई जिंदगियां तबाह करने वाला था। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है अंदर? ऑर्डर। भैया बचा लो उनका, भैया बचा लो उनका। मदद करो, मेरी मदद करो। इंसाफ चाहिए, गुनहगारों को सजा दिलाओ, गुनहगारों को सजा दिलाओ। हमें इंसाफ दो साहब, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। केस नंबर 1509/88 ये अदालत हुक्म देती है कि 2 हफ्ते के अंदर अगली अमावस्या से पहले 1509/88 के मुजरिमों को सजा दे दी जाए, वरना वो सजा तुम्हें दी जाएगी। गुप्ता जी, शर्मा जी के केस की सुनवाई कब है? 12 तारीख को सर। साहब हमका बचा लो साहब, हमका बचा लो साहब। क्या हुआ? साहब इतने घबराए हुए क्यों? मार डालेंगे साहब, हमको मार डालेंगे साहब। किसी बहकी बातें कर रहे हो? नहीं साहब, उन्होंने मुझे आदेश दिया, केस 1509 को इंसाफ दिलाना ही होगा, वरना वो मुझे मार डालेंगे साहब। अरे तुम भौरा गए हो क्या रतन? लोगों की बातें सुन सुन के कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। सर इसको बहुत बुखार है। कई बार तेज बुखार की वजह से भी दिमाग खराब हो जाता है। इसकी शक्ल देखो, ऐसा लगता है जैसे कितनी रातों से नहीं सोया है। गुप्ता जी एक काम कीजिए, इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। ठीक है सर।
विनोद सर को शुरू से ही भूत प्रेत और आत्माओं की बातों में विश्वास नहीं था और शायद इसीलिए उन्होंने रतन सिंह के बात को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। हमें भी लगा कि सर का मानना सही है। भला आजकल के जमाने में भूत प्रेत और वो भी अदालत में भूतों की अदालत, ये बात हम भी मानने को तैयार नहीं थे। उस दिन तो हमने रतन सिंह की बातों को नजरअंदाज कर दिया था, मगर कुछ दिनों बाद जब विनोद सर को उसके बारे में कुछ पता लगा तो उससे मिलने उसके घर गए। रतन, तुम्हारी तबीयत कौन है? कौन है? कौन है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? हम सच कह रहे हैं साहब, राम कसम, तो कुछ भी हम कहे थे ना वो सच है साहब। रतन, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेट जाओ। केस 15 सुनो का इंसाफ दिला दो, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा साहब। रतन, इसको इंसाफ दिला दो साहब। वहां पे कोई भी नहीं है। क्या साहब कुछ करो, मुझे मारो नहीं। तुम ठीक हो? मुझे मार दो साहब। रतन, रतन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रतन, ये तो बिजनेसमैन संदीप यादव है। लाइट को भी अभी जाना था। कौन है? कौन है? शुक्ला जी? ओह, तो शुक्ला जी डिफेंस लॉयर के असिस्टेंट थे। शुक्ला जी और अरुण माथुर। कौन है? हाँ, अच्छी बात है शुक्ला जी, आप यहीं पे मिल गए। केस नंबर 1509/88 याद है आपको? उसमें आपके क्लाइंट संदीप यादव, उनके वकील मेहतो जी, उन्हीं के असिस्टेंट थे ना आप। और उस केस की भी सुनवाई चेंबर नंबर 5 में ही हुई थी। शुक्ला जी, शुक्ला जी याद है आपको?
दूर 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 रहिए उस केस से। हम कह देते हैं उस केस को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो तू भी मारा जाएगा तू भी। नहीं शुक्ला जी, अब तो ये केस खुल के रहेगा। नहीं 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 शुक्ला जी, क्या जानते हैं आप? मुझे 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 कुछ भी नहीं पता। स्वाति देवी के बारे में क्या जानते हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं जानता। शुक्ला जी, याद कीजिए, आपको क्या याद है? केस नंबर 1509/88। शुक्ला जी, क्या याद है आपको? शुक्ला जी, तुम सब मारे जाओगे। शुक्ला जी, मारे जाओगे तुम सब के सब मारे जाओगे। शुक्ला जी, क्या नहीं याद नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। शुक्ला जी, शुक्ला जी। नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। तू भी मारा जाएगा तू भी। खोलो खोलो। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी रुकिए। खोलो शुक्ला जी, शुक्ला मारे जी, जाओगे। शुक्ला जी, शुक्ला जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। शुक्ला जी, शुक्ला जी, दरवाजा खोलिए। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, क्या हुआ? क्या हुआ शुक्ला जी? शुक्ला जी, शुक्ला जी, क्या हुआ? क्या हुआ शुक्ला जी, क्या हुआ शुक्ला जी? क्या कोर्टरूम नंबर 5 का राज दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। वहां हुई मौतों के कारण लोग भी अब वहां पर अजीब अजीब अफवाहें फैला रहे थे। और फिर शुक्ला जी के मौत के बाद विनोद सर ने भी सच जानने का प्रण कर लिया था और वो सच जानने के लिए एक रात उस कोर्टरूम नंबर 5 पहुंच गए। केस नंबर 1509 क्या तारीख है? आज तारीख है, आज तारीख है, आज तारीख है। जज साहब, केस नंबर 1509 की आज तारीख है। शुक्ला जी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, गुनहगारों को सजा दिलाओ, इंसाफ चाहिए। हमारी मदद कीजिए वकील बाबू। अरे हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी मदद कीजिए वकील बाबू। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
सर आप लेटे रहिए। 3 दिन बाद आज होश आया आपको। क्या हुआ था मुझे? ये तो आप ही बता सकते हैं सर। कोर्ट नंबर 5 में 3 दिन पहले सुबह आप बेहोश पाए थे। 3 दिन पहले? मुझे जाना होगा। नहीं नहीं सर, मुझे जाना होगा। सर नहीं, अभी नहीं। 7 दिन अगली अमावस्या तक ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए, वरना तू भी नहीं बचेगा। अरे सर आप आराम कीजिए, कल यादव जी का केस है, तब तक आप फिट हो जाइए। सारे दस्तावेज अदालत में जमा करवा दिए गए हैं माय लॉर्ड, जिससे साफ ये बात साबित होती है कि यादव जी ने जमीन की रजिस्ट्री जमीन के मालिक से पहले ही करवा ली थी। उसके बाद में जमीन के मालिक की पत्नी ने दोबारा से उसी जमीन की रजिस्ट्री शंभू जी के नाम पे करवाई। यादव जी के रजिस्ट्री करवाने के 1 हफ्ते बाद कानूनी तौर पे ये जमीन यादव जी की होती है। मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगा कि केस नंबर 1509/88 मुलजिम संदीप को सख्त से सख्त सजा देते हुए मौत का फरमान सुनाया जाए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। इसे फांसी की सजा दो। इसे फांसी की सजा दो। इसे फांसी की सजा दो। सजा होगी, तुम्हें सजा होगी। सजाए मौत। जाए मौत, जाए मौत, जाए मौत, सजाए मौत। सर ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। विनोद सर का जीवन भी अब खतरे में था। वो बहुत बीमार रहने लग गए थे और बहुत खोए खोए रहने लग गए थे। वो हर समय केस नंबर 1509 के बारे में सोचते रहते थे और फिर धीरे धीरे उनको उस बंद केस 1509 के खोए हुए तार दिखने लगे। उन्हें पता चला कि 1509 के मरे हुए जज मिस्टर बीके रॉय की बेटी उसी शहर में वकील हैं, और ये पता होने के बाद वो तुरंत ही उनसे मिलने चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है, वो पिताजी का आखिरी केस था। एक औरत ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, वो भी टॉर्चर, दावरी के लिए और उसे मारने के लिए। स्वाति देवी? हाँ, वो बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सीधे साधे आम इंसान के लिए केस लड़ना आसान नहीं होता है, वो भी बड़े लोगों के खिलाफ। सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, स्वाति देवी ने मेरे क्लाइंट मिस्टर संदीप पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है, झूठ है। तो स्वाति देवी बताइए, मिस्टर संदीप आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे? जज साहब, ये मेरे पति मुझे हमेशा मारते रहते थे और कहते थे कि मैं अपने बाबूजी से ढेर सारे पैसे लेकर आऊं, और अगर मैं नहीं लेकर आई तो ये मुझे जान से मार डालेंगे। और एक दिन मुझे इन्होंने जलाने की कोशिश की। सर ये औरत झूठ बोल रही। सर मैंने अपनी आंखों से इसको रंगे हाथों पकड़ा है दूसरे मर्द के साथ मेरे घर पे। उसमें से नाटक कर रही है, कभी अपने इधर नोच लेती, कभी सर दीवार पे मार लेती है। कहा कि अगर मुझे ऐसा नहीं करने तो मैं अदालत चली जाऊंगी, और आ गई अदालत। ये झूठ है। पागलों जैसी हरकत करती, सर दीवार में सर मारती है। ये पागल हो चुकी, मैंने इसको कभी नहीं मारा। माय लॉर्ड, मेरे पास उस डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसने इनका इलाज करवाया है। अदालत की कार्रवाई चलती रही। उसके पति ने उल्टा उस लड़की पर
बदचलन और पागलपन का आरोप लगाया। मुझे याद है पिताजी ने मुझसे कहा था कि उनको यकीन था कि गवाह झूठ बोल रहे थे, पर अदालत में जो डॉक्टर्स की झूठी रिपोर्ट और सबूत पेश की गई थी, उनके बिना पर उसका पति बरी हो गया। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आरोपी संदीप बेगुनाह है। लिहाजा ये अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है और स्वाति देवी को मानसिक इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय भेजती है। नहीं जज साहब, नहीं जज साहब, मैं पागल नहीं हूँ जज साहब। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। पागल नहीं हूँ जज साहब, मेरी बेटी बेकसूर है साहब। बाबूजी, अरे कसूरवार तो मेरा जवाई है साहब। बाबूजी, मैं पागल नहीं हूँ बाबूजी। उसी दिन स्वाति मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ गई और वो कहाँ है। और आपके पिताजी, उनकी मृत्यु कैसे हुई? इस केस के 1 महीना के बाद एक दिन अचानक। जज साहब, ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है, ये चोर है। कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे हम हैं रामलाल। तुम्हारे इस अदालत में हमारी बिटिया का मुकदमा चला था 1 महीना पहले। भूल गए हमको? देखो, तुम जो भी हो, इस तरीके से अदालत में नहीं आ सकते। अदालत के अपने कायदे कानून होते हैं। अरे तुम्हारे यही कायदा कानून ने तो मेरी बेटी को बदचलन कहा। कुछ भी साहब, कुछ नहीं। हमें इंसाफ नहीं किया जैसा, इंसाफ नहीं किया हमने तुम्हें। जीवन में पहली बार मेरे ईमानदार पिता के हाथों एक गलत फैसला हुआ और वो गलती उनकी मौत का कारण बनी। उनका हार्ट फेल हो गया था रामलाल की मौत देखकर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, हाँ सर, ये आपको क्या होता जा रहा है सर? चलिए कोई बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं क्या? नहीं, ये किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। मुझे इस केस की गहराई तक जाना ही होगा।
ना मेरी हालत भी रतन जैसी हो जाएगी। रतन जैसी। समय बहुत कम है और सारे सबूत और गवाह भी मिट चुके हैं। और स्वाति का तो आता पता भी नहीं है क्या? लेकिन गुनाह नहीं छुपता। आज भले ही संदीप यादव कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, लेकिन वो कानून और उन आत्माओं से नहीं बच के जा सकता। सर, आप ऐसी बातों पर विश्वास करने लगे? हाँ, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। हेलो, नमस्कार विनोद जी। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं संदीप सिंह यादव। मिला आपका नोटिस हमें, लेकिन कहा है आप इससे अच्छा थोड़ा जोक भेज देते, हंस ही लेते हम थोड़ा बहुत। 18 साल पुराना केस खोल के बैठ गए आप, केस नंबर 1509 है? और डाउरी केस के साथ साथ 4 और लगा दिया मर्डर का। क्या भैया, तुम्हें क्या लगता है संदीप यादव इतना बड़ा वकील तुम्हें बिना किसी सबूत के नोटिस भेजेगा? सबूत है मेरे पास, पक्का सबूत। ऐसा लगता है विनोद जी कि आप अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही आगे बोल गए हैं। शायद आप भूल गए हैं कि लोग हमें संदीप सिंह यादव के साथ साथ बाहुबली भी कहते हैं। भूलिएगा मत कभी। तुम्हारे जैसे बाहुबली चौराहे पे 4 मिलते हैं। यही कहीं होना चाहिए। यहां जरूर कुछ है। सर, ये क्या है सर? स्वाति की लाश। अदालत गई थी ना तू हमरे खिलाफ, समझाए थे संदीप यादव नाम है हमरा। ये क्या है? संदीप के खूनी होने का सबूत। कहते हैं जिस घर में रोग या मुकदमा या गुनाह, इन तीनों में से एक भी लग जाता है, वो घर खाक हो जाता है। और इस बार खाक होने का डर संदीप यादव को था। वो कहीं ना कहीं विनोद जी के कॉन्फिडेंस से डर गया था और इसलिए उसने विनोद सर की तरफ कॉम्प्रोमाइज का हाथ बढ़ाया। हेलो विनोद जी, हमने सोचा आपके सबूत के बारे में। उसके ऊपर 10 पेटी का वजन रख लीजिए, सबूत अंदर वजन ऊपर। कड़े मदरे उखाड़ने में क्या फायदा? जो जहां है उसको वहां बने रहने दीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं?
कल शाम को कोर्ट रूम नंबर 5 के बाहर मिलिए, आप वहीं मिलके बात कर लेंगे। ठीक है, ओके। अरे संदीप, सेटलमेंट के लिए यही जगह मिला था का? मैं तो जी यही तो सारा खेला हुआ था। अरे हाँ, वो बंसीलाल का भी यही तो मौत हुआ था। आप सुने नहीं का? अरे तो उसे क्या फर्क पड़ता है, काहे डर रहे हैं आप? हम है ना। हाँ, अब एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, हम यहीं रुकते हैं ना। हमारा सबसे अच्छा दोस्त है हमारे साथ। थोड़ा जल्दी आइएगा। विनोद जी, अरे कोई है भाई? विनोद बाबू, बस शांत शांत शांत। कहाँ? अरे बस शांत हो, पहले शांत हो। एक मिनट रुको। अरे हाँ विनोद जी, आप कोर्ट रूम नंबर 5 में आ जाइए। अरे कब से ढूंढ रहे थे विनोद जी आपको। हाँ आते, एक मिनट। शांत हो, पहले बिल्कुल शांत हो। कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है। आओ। विनोद जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर वापस चलते हैं। अरे डर कहाँ है, रुको। विनोद जी, चलना भाई बाद में। विनोद जी, संदीप, वहां कोई है, देखो। भाई भाई, ओ हेलो, सुनो। दरवाजा खोलो। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, बेटी को इंसाफ चाहिए जज साहब। जज साहब, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, गुनहगारों को सजा दिलाओ। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। सजा दो इसे। सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे
तमाम सबूतों की सच्चाई को जानते हुए यह अदालत मुलजिम संदीप को दोषी मानती है और उसे सजाए मौत का हुक्म देती है। सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। विनोद सर ने स्वाति को इंसाफ दिला दिया था और संदीप को उसकी सजा। और इस वाकया के बाद उस कोर्टरूम नंबर 5 से किसी ने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी, न कभी देखी। ये एक ऐसा अनोखा केस था जिसमें अपराधी इंसान था और पूरी अदालत आत्माओं की थी। आत्मा या भूत, हम उन्हें कहते हैं जिनकी विपरीत परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और जो इस दुनिया के अंदर ट्रैप्ड होकर रह गए। ज्यादातर भटकने वाली आत्माएं वो होती हैं जिनकी वायलेंट डेथ होती है और ये आत्माएं उसी स्थान के पास पाई जाती हैं जहां पे उनकी हिंसात्मक मृत्यु हुई है। और यदि कभी उन्हें देखना संभव हुआ तो वो उसी रूप में मिलती हैं, उन्हीं कपड़ों में, उसी कंडीशंस में। और इन आत्माओं की एक इच्छा होती है, बदला लेना। और यदि इन्हें शक्ति प्राप्त हो जाए तो ये बदला भी लेती हैं, जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा। और एक बार इनका बदला पूरा हो जाए तो ये दूसरे एस्ट्रल प्लेन में मूव कर जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है इनको। यदि कोई व्यक्ति किसी आत्मा को साक्षात देख ले तो आप अनुमान नहीं लगा सकते उस डर और दहशत का। अपने आसपास होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों को रोकिए, सुरक्षित रहिए।